सो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ये मैंने लाइव आज स्टार्ट किया है और ये लाइव इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं आप सभी लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि होपफुली बहुत कम लोग देखते हैं, बिकॉज़ हम लोग आजकल क्या है ना, पूरा टाइम लाइट में, उजाले में और मोबाइल पे पूरा टाइम चला जाता है। तो हम जो असली आँखों से मतलब जो नहीं देखी है ना चीज़ें, वो एक एक्सपीरियंस है यहाँ पर। अब जैसे कि आप लोगों ने ये जो लाइट देखी थी चमकते हुए, ये हमने ज़्यादातर कार्टून्स और मूवीज़ में ही देखा है बस। एक्चुअल में रियलिटी में हमने सामने से बहुत कम देखा होगा। तो उसी चीज़ के लिए मैंने लाइव वीडियो स्टार्ट की है, ताकि मैं आप लोगों को सबको एक बार ये दिखा सकूं, ताकि आप भी कभी ऐसा मौका निकाल करके ऐसे मोमेंट्स को रियल अपनी आँखों के सामने देख सकें, ताकि आपको ये चीज़ें देख करके इसका अनुभव हो, आप इस चीज़ को रियल एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो अभी मैं ये जो लोकेशन है ग्वालियर में है, ग्वालियर से लाइव ये मैं वीडियो रील कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही अपने घर के टेरेस पे आया यहाँ पर, तो मैंने देखा कि आसमान में लाइट चमक रही है। यूजुअली बारिश के टाइम या बारिश से पहले लाइटें चमकती ही हैं, बट ये जो मैंने अभी देखा है ना लाइटों को चमकते हुए, इसने मुझे वाकई में इतना ज़्यादा अटेंशन में ले लिया ना कि मैं बिल्कुल चौंक गया एकदम से पूरा। तो मैं पूरी तरह से मतलब इतना ज़्यादा भौंचक्का रह गया हूँ ना देख करके। मैं मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा है कि मैं ऐसी लाइव लाइट को बादलों के पीछे से इस तरीके से चमकते हुए देख रहा हूँ। अदरवाइज़ मैंने कार्टून्स में या मूवीज़ में ही ये इफ़ेक्ट्स देखे हैं, या हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि कॉटन के जो बादल बना देते हैं, ठीक है, तो रील्स या वीडियोस में उनके पीछे थंडर इफ़ेक्ट दिखाते हुए वीडियो शूट्स होती हैं, रील्स होती हैं, या फिर फ़ोटो शूट्स होते हैं। वो इफ़ेक्ट अभी रियल में कैसा दिख रहा है ना, वो यहाँ पर मुझे लाइव देख करके इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है कि मैं उसको और ज़्यादा गहराई में कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि कई लोगों ने पहले भी किया हो, पर मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरीके से इतनी डिफरेंट और आकर्षित लाइटिंग जो है बादलों में देख रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने भी कभी या अभी करंट में आज की डेट में भी अगर ये नज़ारा देख रहे हो, बिकॉज़ मैं ये लाइव कर रहा हूँ, तो आप लोग अब कमेंट से भी बता सकते हैं कि क्या आपने ये रियल में अपनी आँखों से, अपने आँखों के सामने इस तरीके का ये नज़ारा देखा है क्या। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा कि मतलब बादलों को एक तरीके से हमने अभी तक अगर देखा है तो वो कार्टून्स वगैरह में उस तरीके की थंडर देखी होगी, बिजलियाँ कड़कते हुए देखी होगी, जैसे कि ऊपर देवताओं के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, या फिर भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर बादलों के पीछे से लाइट चमकती है। उस तरीके का जो इफ़ेक्ट हम लोगों ने आज तक कार्टून, सीरियल्स, मूवीज़ या फिर किसी एक्सपेरिमेंट्स में देखा है, छोटे मोटे जो प्रदर्शनी वगैरह लगी होती हैं उनमें, बट ये लाइव आज देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो कितनी मतलब अमेजिंग लाइटिंग है ना, मतलब वो अलग से ही वीडियो में आप लोगों को कितना बेहतर समझ में आ रहा होगा मैं नहीं कह सकता, बट मैं जो लाइव ये देख रहा हूँ ना, मेरी आंखें इससे बिल्कुल भी नहीं हट रही। मतलब हर पल मैं नेक्स्ट सेकंड ये वेट कर रहा हूँ कि और कितनी ज़्यादा या और डिफरेंट कितने तरीके से ये लाइट चमक सकती है।
तो एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये लाइट कुछ देर पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो देखो चांद निकला हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होते होते ये अभी लाइटिंग ऐसे करते करते शिफ्ट हो गई है। मैंने इसकी कुछ शॉर्ट वीडियोस भी रिकॉर्ड की हैं। तो ये देखो ये लाइटिंग जो है ऐसे 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 यहाँ से आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। यहाँ की तरफ भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये साइड जो आप देख रहे हो, ये जो पीली लाइट है आपको एक लाइन से दिख रही है, ये दरअसल ग्वालियर का किला है। तो उसकी टॉप जो बाउंड्री है उसकी लाइटिंग है। तो ये धीरे धीरे लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की साइड में लाइट शिफ्ट होती जा रही है। और अभी देखो आप कि कुछ सेकंडों या कुछ एक आधा मिनट पहले ही यहाँ पर भी लाइट का भी पावर कट हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो कुछ लोगों के यहाँ इन्वर्टर की वजह से ये लाइटें चल रही है, अदरवाइज़ अभी मेरे नियर बाय में सब जगह जो है वो पूरा अंधेरा हो गया है। जिनके इन्वर्टर है या फिर इमरजेंसी लाइट्स हैं, सिर्फ वही चल रही हैं। बाकी चांद पूरी तरीके से अपने मतलब पूरे स्वरूप में निकला हुआ है। अब मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं चांद का वो चेहरा आप लोगों को दिखा पाऊँ, पर हाँ, अगर आप इसको अभी घर से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको बिल्कुल जैसा हम लोगों को बचपन में चंदा मामा दिखाया जाता था ना, कि 2 आँख, 1 नाक, 1 मुँह, लगभग वैसा ही दिख रहा है अभी भी। मेरी वो बचपन की इमेजिनेशन जो थी वो आज भी रियलिटी में वैसी की वैसी ही दिख रही है। और बादलों का मूवमेंट लगातार चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को स्टेडी रखूँगा तो आपको बादलों का मूवमेंट भी समझ में आएगा, हल्का फुल्का शायद आप लोगों को दिख रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है। बिना कैमरे के अगर देख रहा हूँ तो बादलों का मूवमेंट मुझे दिख रहा है। तो ये देखो ये लाइट अभी और शिफ्ट हो गई है। मतलब अभी आप ये देखो, ये जो 2-3 लाइटें आपको दिख रही हैं, अभी लाइट वापस आ गई है ना। तो ये जो लाइटें दिख रही हैं येलो वाली, यहाँ इस एरिया में ये पहले लाइटिंग इफेक्ट आ रहा था, अब ये धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये मूवमेंट जो है ये भी देखो कितनी मतलब अच्छी दिख रही है, लग रही है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। पर हाँ, हर एक खूबसूरत चीज़ के पीछे या हर एक खूबसूरत नज़ारे के पीछे कुछ ना कुछ भयानक चीज़ें भी होती हैं। जैसे अभी तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब प्रकृति खूबसूरती अपनी जो दिखाती है, उस खूबसूरती के साथ साथ कई भयानक चीज़ें भी लेके आती है। जैसा कि अभी करंट में पिछले 2-1 हफ्ते से हम देख रहे हैं, हिमाचल, उत्तराखंड और कुछ जगहों पर, और रिसेंटली अभी पंजाब में जो बाढ़ आई है। तो प्रकृति का अपना एक अलग सौंदर्य है, लेकिन एक अलग भयानक या भयावना मंज़र भी है जो अभी सभी लोग देख रहे हैं। मेरी सारी दुआएं और जो भी सपोर्ट मेरे से भी हो सकता है वो मेरा पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ में है। मैं अपनी तरफ से भी जो कोशिश होगी वो चीज़ों का सपोर्ट करूँगा, और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द कुछ सपोर्ट कर सकूँ। और मुझे इतना पक्का पता है, मैं कई सारी रील्स भी देख रहा हूँ पंजाब की जो अभी स्थिति है उसको लगातार देखते हुए, कि पंजाब जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेगा। बिकॉज़ पंजाब एक ऐसी स्टेट है मेरे ख्याल से जो जिंदा दिल है। मैंने भी एक अच्छा खासा मतलब कुछ समय बिताया है, वहाँ के लोगों के साथ रहा हूँ, वहाँ का व्यवहार देखा है, प्यार मिला है वहाँ से बहुत। आज भी मैंने कुछ लोगों को जिनसे मेरी पहचान थी, जिनका नंबर अभी भी सेम है, जिनसे मतलब टच में है, जो उनसे बात करके पता किया कि उनके यहाँ पर क्या हालात हैं। तो ऊपर वाले की दुआ से वो जिन इलाकों में रहते हैं वो इलाके सुरक्षित है, तो वो बाढ़ से तो सुरक्षित है। और मैंने उनको फिर भी कहा कि अगर उनकी पहचान में या
किसी भी तरह की कोई मदद ऐसी लगती है तो ज़रूर बताएं, जो हमसे हो सकेगा हम ट्राई करेंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि नेचर का, प्रकृति का एक अपना ही स्वरूप है, सुंदरता है, भयानकता है, और हमें सबको देखना है। ये देखिए, बाकी मैं थोड़ा सा और आपको रोटेट करके एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। बादल एकदम साफ़ होते जा रहे हैं। अभी 2 दिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी खूब बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है। बारिश की वजह से भी अभी हालात कभी बिगड़ जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं बारिश बंद होने के बाद। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग भी, जो भी लोग ये वीडियो, ये लाइव देख रहे हैं या अभी पोस्ट होने के बाद देखेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट पंजाब एंड अदर स्टेट्स, जहाँ पर भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा का प्रकोप अभी है, जहाँ लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ लोगों को सहारे की ज़रूरत है, लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। तो जिस भी तरह का, जिस किसी से भी जो भी सहयोग या समर्थन हो सकता है ज़रूर करिए। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी जो हैं वो भी बहुत ख़तरे में हैं। उनके ऊपर भी काफ़ी मतलब समय और कठिनाई का वक्त है। उनके लिए भी मैं यही दुआ करूँगा कि, और कोशिश करेंगे कि जो भी सपोर्ट हो सकती है वो सब लोग करें, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान इंसान के काम आता है। सारी परिस्थितियों को त्याग कर, सारे शिकवे भुला करके। तो ये एक ऐसा समय है जब इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हुए सभी को आगे बढ़ चढ़ करके इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। बिकॉज़ ये आज किसी एक या 2 स्टेट के साथ हो रहा है, और प्रकृति का कुछ नहीं कह सकते। किसी के साथ भी कभी भी किसी भी तरह की आपदाएं आती हैं, तो इससे पहले भी बहुत सारी आपदाएं देखी हैं हम सब ने, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो और भी अलग तरह की मतलब बाढ़ के प्रकोप रहे हों, और दूसरे स्टेट्स में, चाहे वो गुजरात है, बिहार है, यूपी है। तो सभी को इस चीज़ को लेकर के मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर, और ऐसे बुरे वक्त में या फिर ऐसे हालातों में ही एक दूसरे के काम आना ही इंसानियत है, और यही असल में हिंदुस्तान की पहचान है। हर एक गिले शिकवे से ऊपर उठ के सबको एक साथ आकर के एक दूसरे की, सबकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, बिना किसी लालच या फिर किसी मनोकामना के। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जो मुझे अभी दिख रहा है, नॉर्मली मैं अपनी आंखों से जो देख पा रहा हूँ बादलों को, इस कैमरे में उतना तो नहीं कैच हो पा रहा है। अभी देखो एक अलग सी चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ इसमें। ये देखो बादलों में ये जो लाइन है ना, ये जस्ट अभी बनी है, इससे पहले ये लाइन नहीं थी। तो बादल क्योंकि हवा चल रही है तो ये मूव हो रहे हैं, और जो लाइटिंग का था मैंने आपको बताया, वो ऐसे लेफ़्ट से ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट होता चला गया है। तो ज़्यादा और आप लोगों का वक्त ना लेते हुए मैं अभी इस वीडियो को तो यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। पर हाँ, जो मैंने कहा, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से किसी को बुरा ना लगे, या मैंने कुछ किसी को गलत नहीं कहा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस आपदा के
समय में बढ़ चढ़ कर के सहयोग करेंगे पीड़ितों का, और इस देश को फिर से एक साथ वापस एक मंच पे लाके खड़ा करेंगे। पंजाब को वापस खड़ा करेंगे, हिमाचल को वापस खड़ा करेंगे। तो थैंक यू आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने, सुनने और समय देने के लिए। थैंक यू।